दोस्तों, आर्थराइटिस यानी गठिया की बीमारी एक आम समस्या है जो अधिकतर लोगों में होता है। गठिया दो तरह की होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन इनके लक्षण लगभग समान होते हैं। इसलिए लोग इन दोनों के अंतर को समझ नहीं पाते और सही इलाज नहीं कर पाते हैं। सही इलाज के लिए इन दोनों में अंतर समझना जरूरी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ती उम्र के कारण जोड़ों में मौजूद कार्टिलेज के घिसने के कारण होता है, जिससे जोड़ की हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं और दर्द का कारण बनती है। इसमें घुटने के जोड़ और कूल्हे के जोड़ ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में खासकर कलाई, हाथ, घुटने और कूल्हे के जोड़ प्रभावित होते हैं। अगर समय पर इसका इलाज न कराया जाए तो ये न केवल जोड़ों और हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आंखों, त्वचा और फेफड़ों जैसे कई अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। हमारे इम्यून सिस्टम में हमारे खून के अंदर श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनको WBC भी बोलते हैं। ये कोशिकाएं हमें इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं। किसी कारणवश जब ये कोशिकाएं शरीर के अपने ही तंतुओं को, ऑर्गन्स को मारने लगे, परेशान करने लगे या उसके अंदर सूजन करने लगे, उसको ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये कोशिकाएं जो हमारे जोड़ों के अंदर झिल्ली होती है उस पर अटैक करती है और वहाँ पर दर्द और सूजन शुरू हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादातर बूढ़े लोगों में देखी जाती है, लेकिन आजकल की खराब लाइफस्टाइल की वजह से यंग लोग भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ये बीमारी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होती है। अगर आप सुबह सुबह शरीर के किसी अंग में लंबे समय तक अकड़न महसूस करते हैं तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कारण हो सकता है। ये अकड़न 1 से 2 घंटे रहती है और शरीर के मूवमेंट के अनुसार ठीक हो जाती है। इसके अन्य लक्षणों में कमजोरी होना, हल्का बुखार होना, भूख न लगना, मुंह और आँखों का सूखना और शरीर में गांठ बनना जैसी समस्याएं होती हैं। यह बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। यह बीमारी आनुवंशिक भी हो सकती है, यानी अगर आपके माता पिता को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो यह बीमारी आपको भी हो सकती है। जिन महिलाओं ने कभी शिशु को जन्म नहीं दिया, उनमें इस बीमारी के होने का खतरा अधिक होता है। जो लोग शराब और सिगरेट पीते हैं, उन लोगों में यह बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग मोटे होते हैं, उनमें भी यह बीमारी हो सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों को संतुलित पौष्टिक आहार लेना चाहिए। इसमें तला भुना कम खाना चाहिए, मीठा कम लेना चाहिए, ताज़े फल और सब्जियां खानी चाहिए और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए और डेली योगा करना चाहिए। इनके साथ साथ वेस्टीज कंपनी के इन सप्लीमेंट्स को कम से कम 3 से 6 महीने लीजिए, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस से छुटकारा मिल जाएगा। ये सप्लीमेंट है वेस्टीज ग्लूकोजामिन, कोलेजन, करक्यूमिन प्लस और फ्लैक्स ऑयल। ग्लूकोजामिन को आप सुबह शाम ले सकते हैं। कोलेजन का एक सैशे दिन भर में 1 बार लेना है। करक्यूमिन प्लस को सुबह शाम लेना है और फ्लैक्स ऑयल को दिन में 3 बार लेना है। दोस्तों, अगर आप हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं और साथ में इन सप्लीमेंट्स को भी लेते हैं तो आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको इन सप्लीमेंट्स को लेने से फ़ायदा होता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छी जानकारियाँ लेकर आते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।